हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इसी का दूसरा नाम है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। ये पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जो फर्स्ट ईयर 11th में पढ़े हैं उसके जितने भी फार्मूला है वो याद कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग उसी के आधार पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री सेकेंड ईयर में पढ़ना है। एक काफ़ी कैलकुलस के लिए भी यूजफुल चैप्टर है। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का हमको मौका मिले। यूट्यूब ऑनलाइन क्लास तभी पढ़ाने का मौका देता है जब 1000 सब्सक्राइबर पुर जाते हैं। अभी शायद 350 या 400 के करीब है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, इसीलिए आप लोग बेहिचक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच सके। तो आज हम लोग देखेंगे, पहले इन्वर्स के बारे में देखते हैं कि ई फंक्शन का इन्वर्स कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेट यहाँ पे ले लिए फंक्शन f such that a to b is 1 onto function 1 onto function। हमारा जो फंक्शन है f such that a to b, अर्थात कहने का मतलब इसका इस प्रकार से है, जैसे हम लोग क्या किए, इसका नाम हम a दे दिए, इसका नाम b दे दिए, इसके अंदर x1 y1 z1 और इसके अंदर x2 y2 z2। अगर इस a का सिंगल एलिमेंट्स इस b के सिंगल एलिमेंट्स के साथ अपना इमेज बनाता हो, y1 y2 के साथ इमेज बनाता हो और इसके साथ a बनाता हो, तो कहेंगे कि ये फंक्शन जो है f such that a to b है। तो इस प्रकार से ये 1 फंक्शन है। 1 इसलिए नाम पड़ा कि इसका एक एलिमेंट्स इसके एक एलिमेंट के साथ अपना इमेज बना रहा है। सिंगल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैविंग सिंगल इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड 1 फंक्शन, एंड इसके तीनों एलिमेंट्स रेंज बराबर को डोमेन जब हो जाए तो अनटू कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं 1 अनटू फंक्शन। इसके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है विस्तार से। आप जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो ये टोटल चैप्टर जो है 1 अनटू फंक्शन या जो भी है आपको, या इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, पूरा विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो फंक्शन f such that a to b हो तो इसे 1 फंक्शन कहते हैं, अनटू कहते हैं। अगर इसका इन्वर्स हम लोग निकाले तो क्या होता है, ध्यान से देखें। कह रहा है द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, एक नया फंक्शन का नाम ले लिए g। ये फंक्शन f सच दैट a टू b है, नया फंक्शन इसका इन्वर्स g हो गया। a टू b है, यहाँ b टू a ले लिए। ध्यान से देखेंगे a टू b और b टू a जस्ट एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। तो इस समय हम लोग इसको इन्वर्स कहते हैं। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन g सच दैट b टेंड्स टू a, कह रहा एंड डिफाइंड एज g ऑफ y इज इक्वल टू x, कह रहा इफ एंड ओनली इफ, केवल और यदि केवल, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे देखिए x बाहर है, y अंदर है। अब x अंदर आ गया, y बाहर आ गया, तो एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है। कह रहा है एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज डिनोटेड बाई, इसको सूचित करते हैं f इन्वर्स से। आप ध्यान से देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, यदि साइन यहाँ पे लिख दिया गया y बराबर साइन x, तो इसका यदि हम इन्वर्स निकालेंगे तो x बराबर साइन इन्वर्स x होगा। 2 नंबर में y बराबर cos x यदि लिख दिए तो x बराबर cos इन्वर्स x होगा। यहाँ पे y हो गया।
उसी तरह से y बराबर tan x हो गया, तो x बराबर tan इनवर्स y हो गया। तो ये आपका इन्वर्स होता है। तो सिर्फ हम लोग इन्वर्स के बारे में जाने, मेन हमको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो a टू b होना और b टू a होना फंक्शन का इन्वर्स कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं, नोट आउट करेंगे इसको। मेन जो हम लोग को पढ़ना है, ये पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये हम लोग को पढ़ना है बेसिकली। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। सबसे पहले एक नंबर में हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सिबल फंक्शन 6 होता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं, इसका डोमेन देखते हैं, इसका रेंज देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला है इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, साइन SINE लिखा जाता है, साइन फंक्शन। इसका सबसे पहले हम लोग ग्राफ भी देखेंगे। fx बराबर जो लिखा जाएगा साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, y बराबर साइन इनवर्स x। अब इसका ग्राफ यदि आप देखते हैं, ये y डैश और ये आपका y हो गया, ये x हो गया और ये आपका x डैश हो गया। साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए ग्राफ 0 से चालू होगा। तो इसका ग्राफ हम लोग y एक्सिस पर देखेंगे। ध्यान दें, फर्स्ट ईयर में बताया गया था साइन x का मान इस प्रकार से होता है। ये कौन से एक्सिस पर घूम रहा है? x एक्सिस पर। जब हम लोग इसका इन्वर्स करेंगे तो यही टर्म y पे चला जाएगा। अब इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये आपका जो टच कर रहा है इसका वैल्यू 1 है, और इधर जो टच कर रहा है ये -1 है। यहाँ पे 90 डिग्री का मान 1 होता है, π/2 हो गया। पाई यानी 180 का मान 0 होता है। ये आपको 3π/2 का मान -1 होता है, ये 2π हो गया। नीचे -π/2 -3π/2 -2π। ये जो हम लोग ग्राफ बनाए साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। आप उसमें देखेंगे डोमेन आपका क्या है। डोमेन को हिंदी में प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं। इसका डोमेन जो है, ग्राफ का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक है, कितना फैला हुआ है। एक्स एक्सिस पर आप देखिए -1 और 1 के बीच में ही ग्राफ घूम रहा है। तो इसीलिए इसका जो आपका रेंज डोमेन हो जाएगा -1 to 1। अगर रेंज की बात करें, रेंज प्रभाव क्षेत्र के बाद परिसर बोलते हैं इसको, परिसर। इसका परिसर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -π/2 से +π/2, एक ग्राफ का एक भाग कंप्लीट होने में -π/2 से +π/2, ये पार्ट ऐसे करते हुए ये अनंत तक चला जाता है। इसीलिए इसका जो आएगा -π/2 से +π/2 यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री इसका रेंज होता है। आप ये भी बात याद रखेंगे कि साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x एंड साइन इनवर्स x इज रिटेन एज, इसको हम लोग लिखते हैं रिटेन एज आर्क साइन x। इसको आर्क साइन x लिखते हैं। आर्क साइन x का मतलब भी साइन इनवर्स x होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x के बारे में। आप ग्राफ के साथ साथ इसका डोमेन और इसका रेंज भी याद रखेंगे। साइन इनवर्स x को आर्क साइन x कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कॉस इनवर्स x। नोट आउट करेंगे, ये 2 नंबर हमारा होगा। कोसाइन फंक्शन, कॉस को हम लोग पूरा नाम कोसाइन फंक्शन देते हैं।
इसके बारे में आप लोग देखिए, तो इसका डोमेन रेंज क्या होता है, ग्राफ मिटानेंगे, इसमें देखेंगे ए बी ग्राफ आपको y पर बनेगा, y डैश y x और यहाँ पे x डैश, ये आपको मूल बिंदु हो गया, ये आपका यहाँ पे 1 और इधर -1। चूँकि साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इसीलिए ग्राफ जब भी रोटेट करेगा 1 और -1 के बीच ही रोटेट करेगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से एक लाइनिंग दौड़ा देते हैं, ताकि ए लाइनिंग हमको 1 को दर्शाएगा और ए लाइनिंग हमारा -1 को दर्शाएगा। तो ए आपका हो गया -1 से 1। अब इसका जो देखेंगे हम लोग, चूँकि cos 0 का मान 1 होता है तो ग्राफ 1 से चालू होगा, तो इसीलिए ग्राफ यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। यहाँ से जब ग्राफ स्टार्ट इस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझिए, और ये ग्राफ इस प्रकार से, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, ये ग्राफ हो गया cos इनवर्स x का, y बराबर cos इनवर्स x, ये आपका π/2 हो गया, ये जो टच कर रहा है पाई हो गया, 3π/2 हो गया और यहाँ पे 2π हो गया, -π/2 हो गया, -π -3π/2 हो गया। ये जो ग्राफ कंप्लीट रूप से दिख रहा है cos इनवर्स x का है। आप इसमें भी देखेंगे ग्राफ जो फैला हुआ है -1 से 1, इसीलिए इसका भी हो जाएगा -1 से 1 डोमेन हो गया। रेंज की बात करेंगे तो एक रेंज कंप्लीट होने में 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक की जरूरत पड़ रहा है, यानी 0 से लेकर पाई। cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, ये 1 से लेकर और पाई जितना पार्ट यहाँ बना है वही पार्ट रिपीट करता है बार बार। फर्स्ट ईयर में टोटल ग्राफ प्रूफ करके पढ़ाए थे, आप सेकेंड ईयर में इसी का जस्ट हम लोग अपोजिट कर रहे हैं, इसीलिए सेकेंड ईयर समझने के लिए फर्स्ट ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, इसका fx बराबर जो हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स x, या इसी को y बराबर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/cos x, एंड यहाँ पे ये भी बात जान लीजिए, cos इनवर्स x इज रिटेन एज आर्क cos x। याद रखेंगे आर्क cos x लिखा जाता है। ये आपका cos हो गया। नेक्स्ट हम लोग tan देखते हैं, इसको नोट आउट करेंगे आप लोग। अगला हम लोग देखेंगे, इसको भी मिटाइए, tan इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे थर्ड नंबर में ग्राफ इनवर्स ऑफ टेंजेंट, इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन, यानी टेंजेंट फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखने का काम करेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, तो fx बराबर लिखेंगे tan इनवर्स x, या y बराबर tan इनवर्स x, ऐसे तो लिखने आ ही जाएगा आप लोग को। अब इसमें हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, सो देखिए, ये y हो गया डैश y, x डैश, ये आपका मूल बिंदु हो गया। इस प्रकार से लाइनिंग खींचिए, हम लोग जानते हैं कि tan 0 का मान 0 होता है, लेकिन वही tan 90 का मान इनफाइनाइट हो जाता है।
यहाँ पे हो गया ये मूल बिंदु π/2 ए पाई 3π/2 2π 5π/2 -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2। एक हम लोग इस तरह से चिन्हित कर लिए। अब इसमें कह रहा है क्या कि 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट पॉजिटिव साइड में ग्राफ जो बन के आएगा इसका ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 ऐसे करते हुए अनंत तक चला जाएगा π/2। इस प्रकार से हम लोग जो ये ग्राफ है एक कंप्लीट रूप से ग्राफ बन गया tan इनवर्स x का। आप देख सकते हैं इस tan इनवर्स x में डोमेन क्या है। तो डोमेन की जब बात करेंगे तो डोमेन हो गया एक ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। इधर कहाँ जा रहा है, इन्फाइनाइट तक। तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव रियल नंबर कहेंगे, या इसी को माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव कहेंगे। रेंज की जब बात करेंगे तो एक ग्राफ 0 से लेकर देखेंगे आप लोग 0 से लेकर और यहाँ पे एक ग्राफ कंप्लीट होने में -π/2 से +π/2, एक ग्राफ कंप्लीट होने में -π/2 से +π/2 खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज इसका ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, यानी इसको भी हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/tan x and tan inverse x is written as arc tan x। इस प्रकार से आप इसको भी नोट आउट करेंगे। आगे देखते हैं cot इनवर्स x का ग्राफ। चार नंबर में होगा इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन, ये टोटल बात पहले हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से भी इसका ग्राफ पहले देखिए, ग्राफ क्या कहता है। f(x) बराबर आप लिख सकते हैं cot इनवर्स x या y बराबर cot इनवर्स x, हम लोग लिख दिए। अब इसका ग्राफ पहले देखेंगे। देखने में तो ग्राफ tan और cot इनवर्स का एक ही जैसा होगा, लेकिन फर्क यही होगा कि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और cot 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट वहाँ पे जो अनडिफाइंड होते हैं उसका भी ग्राफ इन्फिनिटिव से चलता है x, और यहाँ पे लिख दिए x डैश। ध्यान से देखेंगे ये आपका 0 हो गया, एक पार्ट छोड़ के यहाँ पे इस तरह से हम लोग बनाएंगे। नामकरण इसका π/2 ये पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री का मान cot 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। तो जैसे 0 डिग्री पर इसको भेजेंगे इनफाइनाइट हो जाता है। तो 0 डिग्री पर जब इनफाइनाइट होगा तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं,
ये जो ग्राफ हम लोग कंप्लीट किए, ये ग्राफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, देखने में tan इनवर्स एक्स जैसा ही है, लेकिन अंतर है उसमें 0 डिग्री का मान 0 था, इसमें 0 डिग्री का मान, कॉट 0 का मान कहाँ है, इनफाइनाइट से आ रहा है। नोट आउट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। पहले इसको सुधारिए, रेंज क्या है और डोमेन क्या है इसको भी देखिए। तो रेंज डोमेन तो आपका वही है, इधर इन्फिनिटिव इधर इन्फिनिटिव, ठीक है। रेंज आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से 180। कॉट इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 बाई कॉट एक्स। कॉट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं आर्क कॉट एक्स, इसको नोट आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। पाँच नंबर में है इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सेक का इनवर्स कितना के बराबर होता है, इसको भी हम लोग मिटाने का काम करेंगे। एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिख दिए सेक इनवर्स एक्स, या इसी को y बराबर लिख दिए सेक इनवर्स एक्स। नोट आउट हो गया। आगे देखिए, पहले इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर में जो ग्राफ आपको बताए थे वो एक्स एक्सिस पर था, उसी ग्राफ को हम लोग अब वाई एक्सिस पर बना रहे हैं। आप सबसे पहले जान जाए कि आपका जो सेक एक्स का ग्राफ जो इंटर में फर्स्ट ईयर में बनाए थे, उसी को हम लोग को वाई पर सेट कर देना है, सेक इनवर्स हो जाएगा। जो ग्राफ आप 11th में एक्स एक्सिस पर बनाए थे उसको वाई एक्सिस पर सजा दीजिए, वही उसका इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हम लोग जानते हैं सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है। सेक 0 डिग्री का मान हम लोग 1 लेते हैं, तो जो ग्राफ स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो ए आपका एक लाइनिंग खींच देंगे 1 और -1 का। आप यदि 11th में नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ग्राफ समझिए, लेकिन इसके डोमेन और रेंज को काइंडली याद रखिए। ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेक 0 का मान 0 होता है तो ग्राफ सेक 0 का मान 1 होता है तो ग्राफ 1 से चालू होगा। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करिए। इसका जो ग्राफ बनता है ये जाके इनफाइनाइट पे टच करेगा, ऐसे, ठीक है। ये जो है ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये यहाँ पे आएगा -1 पे। इसका जो ग्राफ आएगा आपका इस प्रकार से आ गया। फिर इसका भी जो है
एक कंप्लीट रूप से ग्राफ रेडी हो गया सेक इनवर्स एक्स का। आप देख सकते हैं ये ग्राफ y बराबर सेक इनवर्स एक्स का हो गया। इसमें भी हम लोग देखेंगे डोमेन और रेंज। डोमेन जो होगा इसका प्रभाव क्षेत्र, इसका क्या होगा सो देखिए। डोमेन यानी सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ग्राफ जो भी बना है 1 को लेकर ये कहाँ तक चला गया प्लस इन्फिनिटी, और -1 को लेकर कहाँ तक चला गया माइनस इन्फिनिटी। क्या -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ बना हुआ है? ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ खाली जगह दिख रहा है इसमें कोई ग्राफ नहीं बना है। तो क्या इस खाली जगह में ग्राफ मेरा फैला हुआ है? नहीं फैला हुआ है। तो इसीलिए 1 और -1 को छोड़ के इन्फिनाइट तक इधर और माइनस इन्फिनाइट तक इधर ग्राफ का फैलाव है। तो हम लोग इसको ऐसा कहेंगे, रियल नंबर माइनस, आप यहाँ पे -1 to 1, -1 to 1 ऐसा लिखते हैं। रियल नंबर में से यानी वास्तविक संख्या में से -1 से लेकर 1 तक हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये रेंज हो गया, इस डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करेंगे। रेंज को ध्यान से देखिए, रेंज को परिसर बोलते हैं। ये क्या कहता है ध्यान से देखिए, परिसर में क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक ग्राफ को कंप्लीट होने में कहाँ से कहाँ तक इसका जरूरत पड़ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका जो है 0 से लेकर π/2 इधर है, और यहाँ पे डायरेक्ट 0 से लेकर अगर पाई देखेंगे 0 से लेकर पाई, ए पार्ट इधर जा रहा है और ए पार्ट इधर आ रहा है। ये भी टच करना चाह रहा है 90 डिग्री को, ये भी टच करना चाह रहा है 90 डिग्री को, लेकिन टच कहाँ करेगा? इनफाइनाइट पर। तो 0 से लेकर पाई तो लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर पाई, लेकिन इसमें से इन 90 डिग्री को हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री इनफाइनाइट पे जाके माइनस होता है। और इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sec x। नोट आउट कर लेंगे इसको। यानी यहाँ पे कर रहा है क्या, सेक इनवर्स एक्स इज रिटेन एज यहाँ पे आर्क सेक एक्स, इतना हम लोग लिख सकते हैं। नोट आउट करेंगे। लास्ट ग्राफ बताते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का। इनवर्स इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। आगे हम लोग देखते हैं, एक एक करके पूरे ग्राफ आप लोग समझिए। अब नेक्स्ट हम लोग को कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे इसको टोटल मिटा देते हैं, सेक इनवर्स एक्स के जैसा ही ग्राफ होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। ए वाई डैश और ए वाई, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन कोसेक 0 डिग्री का मान आपका इनफाइनाइट होता है। इसीलिए इस दोनों में यही अंतर हो जाता है। ध्यान से आप देखेंगे, अब यहाँ पे ये आपका -π/2 -π -3π/2 -2π, ये आपका हो गया +π/2 पाई 3π/2 और यहाँ 2π लिख सकते हैं। अब आप देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। तो ये आपका, एक मिनट, ये π/2 है, ये तो आपका 0 है,
ये आपका मूल बिंदु 0 है, इसका मान इनफाइनाइट होता है। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू होगा ये आप जानते हैं कि 1 और -1 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इसको आप एक लाइनिंग डॉटेड खींच सकते हैं। ये हो गया आपका -1 +1 का लाइनिंग, और एक और इधर लाइनिंग हम लोग खींचेंगे जो कि ये हो गया -1 का लाइनिंग। ये आपका π/2 हो जाएगा। -π/2 का मान यहाँ पे हम लिख सकेंगे +π/2। तो 0 डिग्री का मान यहाँ पे इनफाइनाइट होता है और π/2 का मान यहाँ पे 1 होता है। तो आप इसका मान अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1, और इसका जो ग्राफ हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, यानी π/2 पे हमारा जो ग्राफ यहाँ पे बना, देख सकते हैं ये ओरिजिन यहाँ इनफाइनाइट जा रहा है। 180 का भी मान इनफाइनाइट होता है, π/2 का मान 1 होता है तो 1 वाले लाइन पर है। -π/2 का मान यहाँ पे -1 होता है, तो इसका यहाँ से चलेगा ये ऐसे हो गया। उसके बाद ये 3π/2 का जो वैल्यू होता है वो माइनस यहाँ पे इतना के बराबर होता है। इसका भी ग्राफ हो गया। 3π/2 का मान यहाँ पे +1 होता है। आप इस तरह के ग्राफ को देख सकते हैं आसानी से। तो ये टोटल जो ग्राफ बन के रेडी हुआ, ये ग्राफ आपका हो गया y बराबर कोसेक इनवर्स x का। तो खूब अच्छे से प्यारे बच्चों इसको कॉपी में नोट आउट करेंगे, अच्छा से कॉपी में लिख लेंगे ग्राफ को समझते हुए। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए f(x) बराबर कोसेक इनवर्स x, या इसी को y बराबर कोसेक इनवर्स x लिख सकते हो। इसका डोमेन क्या होगा उसको देखिए, इसका भी डोमेन वही होगा जो सेक इनवर्स का x हुआ है, यानी इधर भी -∞, इधर +∞। -1 और 1 में कोई ग्राफ नहीं है, तो इसीलिए इसको लिखेंगे रियल नंबर में से -1 और 1 घटा लेंगे। रेंज जो हो जाएगा, रेंज जो इसका परिसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं 0 से यहाँ पे आपका -π/2 से +π/2, सिर्फ 0 को छोड़ के, यानी -π/2 से +π/2 -0 को छोड़ के, चूंकि दोनों 0 को टच कहाँ करेगा, इनफाइनाइट पर। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट, कोसेक इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/कोसेक x। ये बात याद रखेंगे। कोसेक इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं आर्क कोसेक्स, याद रखेंगे। तो ये टोटल बात हो गया। हम लोग 6 ग्राफ पढ़ लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के इन्वर्स हम लोग पढ़ लिए। आप लोग इसको नोट आउट करेंगे, आगे देखते हैं। जो मेन बात है उसको आप लोग याद रखेंगे। रिमेंबर, याद रखें, यहाँ पे हम लोग को डोमेन और रेंज को एकदम याद रखना है, चूंकि इसका मेन योगदान है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें लिख दिए डोमेन, और इसमें लिख दिए रेंज। आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे एक एक करके। y बराबर साइन इनवर्स x, इसमें लिखे y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर टैन इनवर्स x, y बराबर कॉट इनवर्स x, y बराबर सेक इनवर्स x,
और y बराबर कोसेक इन्वर्स x। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से नोट आउट कर लिए। देखेंगे यहाँ साइन इनवर्स x का जो मेरा रेंज और डोमेन जो है वो क्या है उसको देखिए। तो इसका हम लोग निकाले -1 to 1 और ये -π/2 से +π/2। ग्राफ में सारा चीज़ समझाए हैं, इसको याद रखना है। इसका भी हो गया आपका -1 to 1 और ये 0 से π। इसका हो गया रियल नंबर, या इसी रियल नंबर को -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। ये आपका हो गया ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स x का भी रियल नंबर या -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, इसको लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 0 से π। ये आपका हो गया रियल नंबर में से -1 और 1 माइनस कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो हो जाएगा 0 से π -π/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा और ये -π/2 से +π/2 -0। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको नोट आउट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टी। तब तक आप लोग पूरे ट्रिगोनोमेट्री जो फर्स्ट ईयर पढ़े हैं उसका फार्मूला आप लोग याद करके रेडी रहिए, और इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे पढ़ के। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।